नमस्कार दोस्तों। हमारे पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने बहुत सारे कह सकते हैं गलत डिसीजन लिए, बहुत सारे ब्लंडर डिसीजन कह सकते हैं, ब्लंडर मिस्टेक कह सकते हैं उन्होंने किया है। उसी में से एक और मिस्टेक है जो आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, वो है ग्वादर बंदरगाह। जी हाँ, ग्वादर बंदरगाह जो है अभी पाकिस्तान के पास है। इस पर 200 साल तक ओमान का राज था इस बंदरगाह पे। 1956 में ओमान के राजा ने इसको बेचने की पेशकश की भारत से, क्योंकि ओमान और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे उस समय। बट भारत के जो प्रधानमंत्री थे, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी, उन्होंने इसको खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद सन 1958 में यह सौदा पाकिस्तान और ओमान के बीच हो गया और पाकिस्तान ने 30 लाख पाउंड में इस बंदरगाह को खरीद लिया। इससे क्या साबित होता है? हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता कमजोर थी या पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनकी दूरदर्शिता ज़्यादा हमसे बेहतर थी? जो भी हो, ये जो ग्वादर बंदरगाह है, यह चीन पाकिस्तान आर्थिक जो गलियारा है उसका मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है सीपीईसी का। इस वजह से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत ने इस पर उंगली भी उठाई है, क्योंकि जो बंदरगाह पहले पाकिस्तान में था, अब ऑलमोस्ट चाइना का उस पर कब्जा हो गया है, क्योंकि चाइना ने इतना ना लोन दे दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान का हर चीज़ जो है अब चाइना का कब्जे में जा रहा है, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि चाइना भी भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो किसी तरीके से इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाह रहा है। अगर ये बंदरगाह हमारे पास होता तो उनको ये मौका नहीं मिल पाता और हम उस मोर्चे पे दोनों कंट्री से, पाकिस्तान और चाइना से, बहुत आगे होते। लेकिन दूरदर्शिता के कमी के कारण ये बंदरगाह हमारे पास नहीं है। इस वजह से हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हो सकता है पॉलिटिकल के रीजन की वजह से लोग नेहरू जी के इस निर्णय पे उंगली उठाए, बट उस समय देश के प्रधानमंत्री वही थे। उन्होंने क्या सोच के ये कदम उठाया, क्या सोच के इस बंदरगाह को खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ये तो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है। बहुत सारे किताब जो है छपे हैं, उसमें इस चीज़ का जिक्र भी है। एक रिटायर्ड हैं गुरमीत कंवल जी, उन्होंने 2016 में एक बुक लिखी थी, ओपिनियन पीस द हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ इंडिया नो वन टॉक्स। मतलब इंडिया के जो भूतपूर्व जब बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ जिसके बारे में लोग नहीं बात कर रहे हैं, तो वो ये मुद्दा है। ऐसा ही एक और मुद्दा था श्रीलंका वाला। श्रीलंका का जो द्वीप जो है भारत ने दे दिया था इंदिरा गांधी की सरकार ने। तो बहुत सारे जो ब्लंडर इतिहास में हुए हैं, जिसका भुगतान भारत की जनता और भारत की सरकार आगे तक करती रहेगी। इसलिए लोग चाहते हैं कि कोई भी देश का नेतृत्व करे, कोई प्रधानमंत्री हो, वो ऐसा होना चाहिए जिसको दूरदर्शिता हो, उसको पता होना चाहिए कि इस निर्णय का आगे 50 साल, आगे 100 साल में मेरे देश पे क्या फर्क पड़ेगा। तत्काल की का ना सोचे, तत्काल अगर सोच रहा है तो आगे का भी सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी एक जो है गलती, एक डिसीजन जो है बहुत कुछ बदल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।